Hello guys, welcome back to the channel. So today we are going to do English का synonym portion. So इसमें let's begin. ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हैं. यू कैन सी किस किस शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस वर आस्क्ड. सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज ल्यूसिडिटी. ओके, हम उस वर्ड का भी मीनिंग करेंगे, जो बाकी सारे ऑप्शंस हैं उनका भी हम अंडरस्टैंड करेंगे क्या मीनिंग है, एंड देन विल डिस्कस व्हाट द आंसर इज. ओके, सबसे पहले आ जाता है ल्यूसिडिटी. तो ल्यूसिडिटी क्या होती है? ये कोई क्वालिटी होती है जिससे हम किसी को मतलब अंडरस्टैंड कर रहे हैं, या फिर हम कुछ मतलब कोई क्या कह रहा है उस चीज़ को समझ रहे हैं. ओके, सो जो चार ऑप्शंस हैं, फ्लूइडिटी, पोलाइटनेस, क्लैरिटी या फ्लुएंसी. तो अगर कोई अपने आप को समझा पा रहा है और हम समझ पा रहे हैं कि वो बोल क्या रहा है, मतलब कि उसका क्या लाइक सिनोनिम है, सो इट इज़ क्लैरिटी. ओके, फ्लूइडिटी क्या हो गई? द एबिलिटी ऑफ एनी थिंग टू फ्लो. ठीक है, वो हो गई फ्लूइडिटी. फ्लुएंसी हो गई जैसे हम बात कर रहे हैं तो हम किस तरह से मतलब अपने आप को कितनी लाइक मतलब किस क्वालिटी से हम बोल पा रहे हैं या लिख पा रहे हैं किसी को. जैसे कोई हिंदी में फ्लुएंट है, कोई उर्दू में फ्लुएंट है, दैट इज़ फ्लुएंसी. देन पोलाइटनेस. पोलाइटनेस हो गई कि कोई भी गुड मैनर्ड इंसान जब किसी से बात करेगा तो वो किस मतलब अच्छे तरीके से बात करेगा, तो दैट इज़ पोलाइटनेस. ओके, सो ल्यूसिडिटी का मतलब हो गया क्लैरिटी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिक्ट और इंडाइक्ट. ओके, तो किसी बंदे को लाइक किसी के ऊपर कोई चार्ज का लगना, ठीक है, तो दैट इज नोन एज इंडाइकमेंट. ओके, किसी ने कोई क्राइम किया है और अब उसके ऊपर वो जो क्राइम है, मतलब जिस क्राइम से वो एक्यूज्ड है इंसान, वो चीज़ मतलब ऑफिशियली प्रूव हो गई है, तो वो हो गया इंडाइकमेंट. तो उसका क्या मतलब इंडाइक्ट का क्या आंसर है? इट इज थ्री, दैट इज चार्ज. ओके, देन इम्प्लीकेट क्या हो गया? इम्प्लीकेट हो गया कि किसी की कोई मतलब इन्वॉल्वमेंट दिखाना, किसी भी क्रिमिनल या किसी भी बैड एक्टिविटी में किसी की कोई इन्वॉल्वमेंट दिखाना, दैट इज इम्प्लीकेट. सो मैनिफेस्ट क्या हो गया कि मतलब कुछ भी जो चीज़ है उसको क्लियरली शो करना. ओके, या जैसे आजकल बड़ा चल रहा है कि मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट दिस इन योर लाइफ, कि मतलब कुछ भी जो भी हैप्पीनेस आप अगर मैनिफेस्ट करोगे तो वही होगा आपकी लाइफ में. अगर गुड थॉट्स रखोगे तो वैसा वैसा ही होता रहेगा. अगर किसी चीज़ के बारे में ये सोचते रहोगे नेगेटिव, या नेगेटिवली आप सोचोगे किसी के बारे में, तो वो वैसे ही नेगेटिव होती जाएगी. सो दैट इज़ मैनिफेस्ट. एंड देन इल्यूड. इल्यूड क्या हो गया कि किसी भी जगह से भाग जाना, अपना चालाकी लगाना और उस सिचुएशन से या उस मतलब जगह से भाग जाना इज नोन एज इल्यूड. ओके, सो द थर्ड क्वेश्चन इज अप्रेज. ठीक है, व्हाट इज अप्रेज? सो अप्रेज हो गया किसी भी चीज़ को मतलब जज करना. ओके, कि कोई ओपिनियन बना लेना अपना किसी चीज़ के बारे में या किसी के काम के बारे में. ओके, देन अप्रिशिएट क्या हो गया कि किसी की तारीफ़ करना. ओके, देन प्रेज़ क्या हो गया? प्रेज़ भी वही हो गया, मतलब किसी किसी की तारीफ़ या किसी को कॉम्प्लीमेंट करना. ओके, देन हमारे पास आ गया एक्यूज़. एक्यूज़ हो गया कि कोई भी इंसान जिसने कुछ गलत काम किया है वो उस चीज़ का मतलब गिल्टी प्रूव हो गया, दैट इज़ एक्यूज़. ओके, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिल्यूज. ओके, सो डिल्यूज क्या हो गया? डिल्यूज इज फ्लड. ठीक है, तो कोई सडनली बड़ी सारी रेनफॉल हो जाएगी या फिर सडनली फ्लड आ जाएगा तो उसको डिल्यूज कहते हैं. सो इट इज़ फ्लड. देन वेपन क्या हो गया? कोई भी चीज़ मतलब जैसे कोई अपनी नॉलेज को एज अ वेपन यूज़ कर रहा है, कोई वेपन्स को ही वेपन्स यूज़ कर रहा है. ओके, देन हमारे पास है कन्फ्यूजन, कि मतलब अनसर्टन रहना किसी भी चीज़ के बारे में. डिसेप्शन हो गया किसी को धोखा देना, डिसीटफुल होना. ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्री पॉन्डरेंस. ओके, सो इसके जो चार ऑप्शंस हैं, प्री एमिनेंस, डोमिनेंस, डोमिनियरिंग और प्री ऑक्यूपेशन. सो इट्स आंसर इज डोमिनेंस. ओके, प्री पॉन्डरनेस क्या हो गया कि मतलब कुछ भी जैसे इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ या मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, तो वो हो गया डोमिनेंट हो जो भी. ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है डोमिनियरिंग. क्या हो गया कि किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करना, ठीक है, विदाउट कंसिडरिंग उनके ओपिनियन, वो हो गया डोमिनियरिंग. प्री ऑक्यूपेशन होता है कि किसी और चीज़ में प्री ऑक्यूपाइड होना. ओके, प्री एमिनेंस क्या होता है? कुछ ज़्यादा और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होना. ठीक है, तो ये हो गए. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एब्सर्ड.
सो एब्सर्ड क्या हो गया, कुछ भी मतलब रिडिक्यूलस, ठीक है, कि मतलब अजीब सा, ठीक है, मतलब सिली, उसका कुछ भी रीज़न नहीं है, सो दैट इज़ एब्सर्ड। तो ये यहाँ पे जो चार ऑप्शंस हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स तो हो गया कुछ भी चीज़ का कॉम्प्लिकेटेड होना, कि मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स, ओके। तो कॉम्प्लेक्स तो एब्सर्ड नहीं हो सकता। देन डिलीजेंट क्या हो गया, कि कुछ भी मतलब अपने काम की तरफ कुछ एफर्ट लगा के आप बड़े अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे हो, या अपनी ड्यूटीज़ को यू आर फुलफिलिंग योर ड्यूटीज़, वो हो जाता है डिलीजेंट। ब्रिस्क हो गया, जैसे तेज़ तेज़, जैसे कोई ब्रिस्क वॉक कर रहा है, लाइक मतलब तेज़ तेज़ कुछ कर रहा है, ठीक है। तो एब्सर्ड का आंसर क्या है, रिडिक्यूलस, अजीब सा होना, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉलिटरी। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, जैसे किसी बड़े ही कोई खतरनाक मतलब कोई होता है जैसे क्रिमिनल, तो सॉलिटरी क्या होगा, लोनली किसी को रखना ताकि वो किसी और इंसान को हार्म ना कर सके, ठीक है। तो सैड तो हो गया दुखी होना, ठीक है। सटल हो गया कुछ भी ऐसा करो कि जो नोटिसेबल ही ना हो, ठीक है, लाइक वॉलंटरी हो गया अपनी मर्जी से कुछ करना। तो सॉलिटरी का क्या आंसर होता है, इट इज़ लोनली। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीसफुल। पीसफुल क्या होता है, ठीक है, एक्सटेंसिव, सॉरी पैसिफिक, एक्सटेंसिव, पीसफुल, डीप या वाइड। अब कोई सोचेगा कि पैसिफिक ओशन तो सबसे ज़्यादा डीप है, तो इसका आंसर डीप ही है, सो दैट इज़ नॉट राइट। तो पैसिफिक क्या होता है, पीसफुल, ओके, काम, क्वाइट, ठीक है, लविंग, जिसको पीस पसंद हो, ठीक है। देन वाइट तो इज़ वाइट, ठीक है, कलर। देन एक्सटेंसिव क्या हो जाता है, कि कोई बड़ा सा मतलब ग्रेट, बड़ा सा नंबर या कुछ भी मतलब ह्यूज अमाउंट, ओके। सो देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉन्डर। वॉन्डर क्या, कि रोम, घूमना फिरना, ठीक है। तो राइड, तो यू नो व्हाट राइड इज। ट्रीट भी पता है क्या होता है, सो ये हो गया। देन टैकी टर्न। सो व्हाट इज टैकी टर्न, के चुप हो जाना, ठीक है, कि मतलब कुछ ज़्यादा बात नहीं कर रहा है, कुछ चुप रहना। सार्कास्टिक हो गया, जैसे मजाकी जैसा। ग्लूमी हो गया, जैसे बड़े सारे बादल होते हैं तो जो मौसम होता है वो ग्लूमी मौसम होता है। अपसेट हो गया, दुखी होना। सो टैकी टर्न इज बीइंग साइलेंट। फ्यूरी, गुस्से से, मतलब इंसान बड़ा ही फ्यूरियस है, तो इट इज़ एंगर। फोर्थ इज इज आंसर। शाउट हो गया चिल्लाना। स्कोल्ड हो गया किसी को डांटना। फ्राउन हो गया ऐसे, मतलब व्हेन यू लाइक मतलब अपने आईब्रोज रेज करके ऐसे गुस्से का मुंह बना लिया, दैट इज फ्राउन। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और वी शैल कीप दिस वीडियो यहाँ तक ही, चलो ये क्वेश्चन 15 तक कर लेते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिरेड, ओके। सो व्हाट इज टिरेड, ट्रेड, प्रेज, अपलॉज और रैंट। तो इट इज़ गुस्से में ना, जब कोई बात मतलब बातें सुना रहा है जैसे किसी को, तो दैट इज टिरेड। लॉन्ग मतलब एंग्री हो के बंदा जब स्पीच देने शुरू हो जाता है, तो दैट इज टिरेड, दैट इज रैंट, ओके। देन प्रोफिशिएंट, ठीक है। प्रोफिशिएंट क्या होता है, प्यूपिल, अडेप्ट, रिलायबल या फिर प्रोमिनेंट। सो इट इज़ अडेप्ट, ओके। तो क्या करना, किसी भी काम को बड़े अच्छे से कर लेने को कहते हैं, उस चीज़ में प्रोफिशिएंट होना या फिर अडेप्ट होना। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडमोनिश। एडमोनिश क्या होता है, इरिटेट, डिसप्लीज, एनॉय। देखो इरिटेट होना मतलब किसी से ऐसे ना चिड़चिड़े हो रहे हो आप, ठीक है। एनॉय होना भी सेम होता है, डिसप्लीज होना भी सेम चीज़ है, बट एडमोनिश का जो सिनोनिम है इट इज़ चाइड। कि क्या करना, कि किसी को मतलब आराम से बताना, ठीक है, कि तुम नहीं मतलब इस चीज़ को मान रहे हो, जो भी कोई आपको मतलब बताने की कोशिश कर रहा है ना, कि तुम बोल रहे हो कि नहीं, हम नहीं इस चीज़ को मतलब अग्री कर रहे हैं इस चीज़ से, लाइक मतलब स्कोल्ड कर देना, मना कर देना कि नहीं मैं नहीं मान रहा हूँ, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिवेल। रिवेल इज मेक मैरी, ओके, ठीक है। रिवील हो गया कुछ भी मतलब ऐसे जाहिर कर देना, ठीक है। देन उसके बाद रिवर्ट हो गया वापस आ जाना। ग्लोरी तो हो गया सब ऐसे, जैसे पुराने ज़माने में कोई राजा है तो उसकी ग्लोरी, इसके बड़े चर्चे हो रहे हैं, ओके। सो ये जो रिवेल है इसका आंसर है मेक मैरी। अब थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज की जो ये वीडियो थी, एक सेकेंड, मेरा ये काम नहीं कर रहा है।